नमस्कार दोस्तों। रीट पात्रता 2025 अंतिम प्रहार आज से हम शुरू कर रहे हैं हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों से जुड़े हुए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दोस्तों। और लगभग आपके 30 में से 30 क्वेश्चन है वो इन 1000 क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए ये स्पीड और कम समय के अंदर आपके लिए वीडियो आएंगे। आशा करता हूं कि जो भी साथी इस वीडियो पर आ रहे हैं वो प्रत्येक वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। इसी प्रकार साइकोलॉजी के आएंगे, इसी प्रकार संस्कृत जिनके लैंग्वेज है उनके 1000 क्वेश्चन शिक्षण विधियां प्लस व्याकरण दोनों के आएंगे, गणित के आएंगे, विज्ञान के आएंगे और एसएसटी के आएंगे, और इसके साथ जो पर्यावरण वाले हैं उनके भी आएंगे। तो रीट लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो, आज मैं बिल्कुल नॉर्मल यानी कि 0 लेवल वाले क्वेश्चन है इस वीडियो में लेकर आया हूं, और कंप्लीट आज व्याकरण के ही क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी साथी वीडियो पर आ रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज है भाग वन। भाग वन का मतलब है कि 1000 में एक से भाग वन का मतलब यहां पे रहेगा कि 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है इंद्रियातीत, और ऑप्शन 3 देखिए इंद्रियातीत सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा खर्च करने वाला के लिए एक शब्द है। थोड़ा खर्च करने वाला यानी अल्पव्ययी, क्या होगा? अल्पव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है, वो आपको चुनना है दोस्तों। उमक उबक वेग रीच क्षमा क्षमा माफी पृथ्वी कृतिका कृत्यगा एक नक्षत्र भयंकर कार्य पायस पायसा गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द गलत है? इष्ट का अनिष्ट, छल का निश्चल, उत्कर्ष का विकर्ष होता है क्या? नहीं होता है, गलत है। सानुनासिक निर्नानुसिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा सरस का विलोम, सरस का विलोम क्या होता है? नीरस। सरस का क्या होता है? नीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेचर शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा होगा? खेचर होता है खग का, किसका? खग का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित 6 है निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है? लहर नहीं है, लहर तरंग दुकुल, दुकुल का अर्थ नहीं है, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय इक प्रत्यय लगा हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है हमें, तो कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है। पहला देखिए ए प, फिर यहां पर देखिए वी प्लस अवस्था होगा ना, तो ए और वी 2 उपसर्ग लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाम के अनुसार गुण न होना किस लोकोक्ति का अर्थ है? नाम के अनुसार गुण नहीं होना, जन्म के कमबख्त नाम बख्तावर सिंह, ये रहा, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रह्म में पढ़ा हुआ व्यक्ति उल्टी पुल्टी बातें करता है, ये किस लोकोक्ति का अर्थ है? जब जेहि दिग ब्रह्म होई खगेसा सो कहे परिछम उग्यो दिनेसा, ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना मतलब ईद का चांद होना, ईद का चांद होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत लज्जित होना, बहुत लज्जित होने का मतलब है गड़ू पानी पड़ना, गड़ू पानी पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निधि, पहला ही एकदम शुद्ध शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप है, सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप श्रावण, क्या होता है? श्रावण दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वीणा पाणी में समास है, वीणा पाणी, वीणा पाणी में होता है बहुव्रीहि समास। वीणा है जिसके हाथों पानी यानी हाथों के अंदर, कौन है दोस्तों? तृतीय अर्थ आ रहा है तो उत्तर बता दो जल्दी से। और अब देखिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे, एक बड़ी अपडेट, बड़ा ऑफर आप सभी के लिए, और वहां पे आपको सर्च करना है कुचामन
ऑनलाइन क्लासेज। और इस ऐप पर अगर आप रीट पात्रता का कंप्लीट क्रैश कोर्स मात्र और मात्र 99 रुपए में अवेलेबल है। और जो साथी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा की, मात्र 499 रुपए में कंप्लीट लाइव बैच उपलब्ध है। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, बड़ी रकम नहीं है, 99 रुपए। और रीट पात्रता की कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, L1 हो या L2 हो, मात्र 20 रुपए में। समझ गए? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुख शांति शब्द में कौन सा शब्द है? सुख शांति मतलब सुख और शांति यानी द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन समस्त पद में समास है। प्रति मतलब अव्ययी भाव समास है दोस्तों। क्वेश्चन 18, किसमें सवर संधि नहीं है? गिरीश, परोपकार, मेते के संप्लस्तोस व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में सवर संधि है? पहला नमस्कार, दूसरा जगदीश। भानुदे, उ प्लस उ बराबर दीर्घ उ। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विकल्प के सभी शब्द दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है? जहां पर आपको आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा मिले। मात्रादेश, पितरोनुमति या मनवादेश। क्या सही है? क्या ये देख के बताओ भाई, गलत है या सही? सही है, तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट है, एक चीज यहां पे देखना, पितृनुमति। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला स्त्रैण। क्या होगा? स्त्रैण। नेक्स्ट, गवाक्स का संधि विच्छेद होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहली बात, यहां पर ध्वनि किसकी आ रही है? अयादी संधि है या नहीं? सर अयादी संधि तो है। विग्रह होगा गो प्लस अक्ष। नेक्स्ट है, प्र उपसर्ग का अर्थ निम्न में से क्या होता है? प्र का अर्थ होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ है, मतलब बहुत अपमान करना। क्या सही है? क्या बहुत अभिमान करना, बहुत सम्मान करना, बहुत अपमान करना या बहुत सीधा बनना? आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये आया हुआ है दोस्तों, बीएसटीसी में आया हुआ है, पीटीटी एग्जाम में आया हुआ है, रीट एग्जाम में आया हुआ है। वीणा है हाथ में जिनके, पहले भी देखा था हमने। और वीणा है हाथ में जिनके, विग्रह का समस्त पद होगा वीणा पाणी। क्या होगा? वीणा पाणी, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है, वाचाल का विलोम क्या होता है? वाचाल का होता है मुख। सुचाल कुचाल मुख होता है, वाचाल का मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे कहते हैं दुर्लभ। क्या कहते हैं? दुर्लभ। नेक्स्ट है, उपकार का विलोम क्या होता है? अपकार। उपकार का अपकार। उपकार का क्या होता है? अपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा शब्द शुद्ध है? पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही है। उज्जवल इस प्रकार लिखा जाता है। क्वेश्चन 30 है, डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? सामने दिखाई दे रहा है डिबिया, इया प्रत्यय। कौन सा है? इया प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में कुंतल और कुंडल शब्द युगम का सही अर्थ भेद है? कुंतल और कुंडल। कुंतल पहला दिया हुआ, उसका अर्थ होता है बाल केस, और दूसरा होता है कुंडल यानी कि कर्ण आभूषण, कान का आभूषण। केस कर्ण आभूषण आ सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस क्रम में मंदिरा व मदिरा शब्द युगम का सही अर्थ भेद है? मंदिरा होती है अश्वशाला और मदिरा होती है शराब, तो अश्वशाला व शराब। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अभिषेक में पहला ही शुद्ध है। कौन सा? अभिषेक पहला। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? लेखन की असावधानी है, लेकिन जलवायु के कारण कोई वर्तनी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जी ने भक्तों के लिए कथाएं सुनाई का शुद्ध रूप होगा? पंडित जी ने भक्तों के लिए कथाएं सुनाई का शुद्ध रूप,
पंडित जी ने भक्तों को कथाएं सुनाई, ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न का निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। गीता के द्वारा गीत गाया गया वाक्य का कृत्रिम वाच्य रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? नीता के द्वारा गीत गाया गया मतलब नीता ने गीत गाया, नीता ने गीत गाया। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में क्रमवाच्य है? किस वाक्य के अंदर क्रमवाच्य? पहला है चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी भेजी गई। क्वेश्चन 38 है, चोरी छुपे माल लाने ले जाने वाले को क्या कहते हैं? तस्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? तस्कर। क्वेश्चन नंबर 39, अपने मार्ग से भटका हुआ वाक्य के लिए एक शब्द, अपने मार्ग से भटका हुआ उसे कहते हैं पथ भ्रष्ट। पथ यानी मार्ग, मार्ग से भ्रष्ट। नेक्स्ट है, जिसका कोई आदि ना हो, जिसका कोई आदि ना हो उसे कहते हैं अनादि। क्या कहते हैं? अनादि। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम सांप, चिन्ह, वीणा, विस्मय। विस्मय क्या है? तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है। पहला सात, दूसरा साकी, तीसरा सर्प, चौथा सुनार। सर्प तत्सम है। सर्प क्या है? तत्सम। क्वेश्चन नंबर 43 है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा ममता, बचपन, प्राथमिकता। प्रथम से प्राथमिकता। नेक्स्ट है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है इनमें से मिठाई, चटाई, बड्डाई, चारपाई। बड़ाई, बड़ाई भाववाचक में। क्वेश्चन 45 है, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा अपना से अपनापन। अपना सर्वनाम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ से कई आम गिरे वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से आम अलग हो रहे मतलब अपादान कारक। कौन सा है? अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 47, अपादान कारक युक्त वाक्यांश है। अपादान कारक मेघू से आच्छादित, पद से च्युत, पद से अलग होना। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सरल वाक्य है? उसने आज सुबह दूध पिया। उसने आज सुबह दूध पिया, ये क्या है? सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही क्रिया हो। एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहा जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या है भाई? मतलब पवित्र होना, सदाचार का पालन करना, कार्य को अधूरा छोड़ना, कठिन कार्य पूरा होना। पवित्र होना, गंगा नहाना पवित्र होना। नेक्स्ट है, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप, ये क्या है? एक मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। एक आंख, काना होना, अंधा होना, संभाव से देखना या पक्षपात करना। संभाव से देखना, संभाव से देखना। क्वेश्चन 53 है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है। अपना हाथ जगन्नाथ मतलब अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकीर का फकीर होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? लकीर का फकीर संन्यास आश्रम ग्रहण करना, तरक्सक की आय पर गुरलच्छे उड़ाना, पुरानी प्रथा पर चलना या मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। तो पुरानी प्रथा पर चलना, पुरानी प्रथा पर चलना दोस्तों। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का क्या अर्थ होगा? भाई बाँझ को पता नहीं होता है प्रसव की पीड़ा, लेकिन जिसको प्रसव होता है उसी को पीड़ा का पता होता है। तो जिस पर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 56 है, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन है, जूतम पेजार मुहावरे का अर्थ है। जूतम पेजार, जूतम पेजार जूते मुते मारना मतलब लड़ाई झगड़ा होना। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। इनमें से विराम चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम, अवतरण चिन्ह नहीं होता, अवतरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 59 है, मिश्र वाक्य पहचानो भाई, कहीं और लगा हुआ है क्या? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। उसने कहा मैं निर्दोष हूं, तो यही है, उसने कहा मैं निर्दोष हूं, मिश्र वाक्य ये। नेक्स्ट है, बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप में एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं।
क्वेश्चन 61 है, विद्यालय शब्द में है विद्या प्लस आलय, कौन सी संधि काम कर रही है भाई विद्यालय के अंदर? तो सवर संधि। अब सवर संधि का कौन सा प्रकार है बताओ? तो यहां पर देखो आ प्लस आ मतलब दीर्घ संधि। क्वेश्चन 62 है, राष्ट्रभाषा होती है, किसे कहते हैं राष्ट्रभाषा? जो राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, या आमजन की भाषा। नेक्स्ट है, वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है, अभ्यागत नहीं है भाई, अभ्यागत है, इसमें यण संधि है। कौन सी है? यण संधि। अभी प्लस आगत, अभी प्लस आगत। क्वेश्चन 64, संधि का अर्थ है, संधि का अर्थ क्या होता है? दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनाना संधि कहलाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं? आचार, आचार, विचार और प्रचार। तो यहां पे उपसर्ग पहले में अचर में ही नहीं है। अचर एक संज्ञा शब्द होता है, अचर या आचार, ये क्या होता है? संज्ञा शब्द होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? 66 नंबर है, अप उपसर्ग। अप्रोक्स, अप उपसर्ग का विपरीत बुरा या अपवाद होता है, वो तो सही है, लेकिन अप्रोक्स में नहीं है भाई, अप्रोक्स में अपादान, अपवाद और अपमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? सामने दिखाई दे रहा है भाई, किसमें है दो से अधिक? ये रहा, दुर्व्यवहार, दूर, दू, दूर प्लस वी प्लस व्यवहार। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? एरा प्रत्यय, गनेरा, सपेरा, सवेरा। सवेरा के अंदर भाई एरा नहीं है, सवेरा, सवेरा, एरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैतृक शब्द में इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द है, पैतृक में इक प्रत्यय लगाया तो मूल शब्द क्या बनेगा? मूल शब्द बनेगा पित्र। क्या बनेगा? पित्र। क्वेश्चन नंबर 70 है, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है नाइन, पंडिताइन, कुलीन। कुलीन में कौन सा है? इन प्रत्यय है दोस्तों, समझ गए? कुलीन इन प्रत्यय, यहां पर पंडिताइन में आइन प्रत्यय लगा हुआ है, अगर पूछ ले तो क्या है? आइन प्रत्यय पंडिताइन में। ठाकुराइन में भी आइन प्रत्यय है, ठाकुराइन में भी आइन प्रत्यय है जो लगा हुआ है दोस्तों। और नाइन, नाइन के अंदर नाई प्लस इन, नाई प्लस इन, इन प्रत्यय है। नेक्स्ट, समास के कितने भेद होते हैं? सबको पता है, समास 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? वह शब्द जो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है वो बताना है। पाप पुण्य है, यथाशक्ति, भाई क्या लगा हुआ है? यथाशक्ति के अनुसार। तो कौन सा समास काम करेगा बताओ जल्दी से? वर्तमान में कौन सा समास है? देखो यहां पे, अगर किसी समास का जो दूसरा पद है वो स्वतंत्र सार्थक ना होकर पढ़ते हो, मार पढ़ते है ना, तो वहां पर कौन सा होता है? उपपद तत्पुरुष होता है, उपपद तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अंबुज, मनसीज नहीं है भाई, मनसीज कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो ये सीधा आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? प्रस्तर का पर्यायवाची पाषाण, पहन, उपल, उत्पल। उत्पल तो कमल का हुआ ना, कमल का पर्यायवाची है, तो 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन 76 है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? 76 है भ्रमर, और भ्रमर का मधुप, अली, भोरा, सपरी। सपरी नहीं है, भ्रमर का सपरी नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तिमीर का विलोम शब्द क्या होता है भाई? तिमीर का होता है आलोक। तिमीर, तिमीर का अर्थ होता है अंधकार, अंधकार, और इसका आलोक, इसका पर्यायवाची होगा आलोक। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, समझ गए? अब देखो यहां पर अंधेरा है तो इसका प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है, अनुज का सही विलोम सबको पता है अग्रज। अनुज का अग्रज, अनुज का क्या होता है? अग्रज दोस्तों। नेक्स्ट, अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञान रखने वाला,
और सर्वज्ञ, ये रहा सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो वो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व, ये हमारा पूर्व, ये हमारा दक्षिण, और ये जो दिशा है इसको क्या कहते हैं? वायव्य। क्या कहते हैं? वायव्य दोस्तों। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। मरने की इच्छा, लास्ट एक बार वापस देखिएगा। देखो ये जो कोण होता है ये वायव्य नहीं कहलाता, आग्नेय कहलाता है, आग्नेय कोण। समझ गए? नेक्स्ट, मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द। मरने की इच्छा मतलब मुमूर्षा, मुमूर्षा, मुमूर्षा इंपॉर्टेंट है ये मुमूर्षा। और जिंदा रहने की इच्छा, ये रही जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा। क्या कहलाती है? जिजीविषा। इंपॉर्टेंट है ये, सीधा पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन मुमूर्षा से मुमूर्षु बनता है, मुमूर्षु, मुमूर्षु, इसका बताओ भाई। मुमूर्षा है, अब आपके बन गया मुमूर्षु, तो मुमूर्षु का क्या होगा? मुमूर्षु, मुमूर्षु है, इसका क्या होता है बताओ दोस्तों। देखता हूं किन किन को पता है। मुमूर्षु मरने का इच्छुक, मरने का इच्छुक, मरने का इच्छुक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस क्रमांक में आदि आदि शब्द युगम का सही अर्थभेद है? आदि आदि, बहुत अच्छा है भाई। आदि प्रारंभ, आदि अभ्यस्त, प्रारंभ और अभ्यस्त। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन 83 है, किस क्रमांक में शब्द युगम का सही अर्थभेद है? तो भाई आराम से देखो, तरणी, तरणी का होता है सूर्य, और तरणी नौका, उल्टा दिया हुआ है, तरणी का सूर्य, तरणी का नौका। अगला दिया हुआ है अनल, अनल का अग्नि, अनल का होता है अग्नि, अनिल का हो, अनिल का हवा। मरीचि रश्मि और मरीचि रवि। सलील, सलील का होता है शिष्ट और सलील का होता है सवेरी। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ तीसरे में सही है, बाकी में आगे पीछे कर दिया। क्वेश्चन 84, मरीचि व मरीचि शब्द युगम का सही अर्थभेद। तो ये तो सबको पता भी है भाई, पहला किरण और सूर्य, किरण और सूर्य। नेक्स्ट है कि शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को ही शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर सौर 4 प्रकार के, 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शब्द वर्तनी को छांटिए। देखो रसायन प्लस एक रासायनिक, ये बनता है। अब ये क्यों बना? तो यहां पर जो प्रथम स्वर है ये ए ना, ये किस में बदलेगा? आम में बदलेगा। तो क्या हो गया? ये रहा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला सब छांटो भाई। अधोपतन, अधिपतन, अध्यपतन, अधः पतन। क्वेश्चन 89 है, किस क्रमांक में असु शब्द है? किस क्रमांक में? यथेष्ट, भुजंगिनी, प्रदर्शनी, ये गलत है आपका। क्वेश्चन 90 है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त शब्द है। अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यून में कौन सी संधि है? सामने पता है, ये और वैसे पहले आधा वर्ण, तो कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी, और ये रहा यण संधि। समझ गए भाई? नी प्लस ऊन, विग्रह भी देख लो, क्या पता नी प्लस ऊन। अगला क्वेश्चन, इस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण है। अयादी संधि का उदाहरण, देखो तीनों में यण है, तो बच्ची कौन सी? ये, तो यह अयादी है। नेक्स्ट है, संविधान कि किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है?
राजभाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। किसमें है? 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग ही नहीं है? पहला है बहादुर, बहादुर में कोई उपसर्ग नहीं है। बदनाम, बेवकूफ और लावारिस। बेवकूफ बे प्लस वकूफ, लावारिस में ला प्लस वारिस, बदनाम बद प्लस नाम। नेक्स्ट, स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? स्वाभिमान के अंदर उपसर्ग होता है सौ। कौन सा होता है? सौ प्लस अभिमान, सौ प्लस अभिमान। नेक्स्ट, किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? अन का प्रयोग, अनिच्छा, अनुचित, अनुपम, अनगमन। अनगमन में उपसर्ग नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। कार प्रत्यय किस में नहीं लगा हुआ है? बेकार है। बे प्लस कार नहीं होगा तो ये गलत है आपका। नेक्स्ट, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द में नी प्रत्यय नहीं है, उसका चयन कीजिएगा। भाई नी प्रत्यय किसके अंदर नहीं है? मोरनी में है, बामनी, बामनी में नहीं है भाई, ऊंटनी में है, चांदनी में है। नेक्स्ट, उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? उपनिषद में अगर हमने इक प्रत्यय लगाया तो औपनिषदिक बनेगा, औपनिषदिक। समझ गए? नेक्स्ट, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी, लोहा पथगामी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। दोस्तों अब देखिए साथियों, भाग 2 यानी 101 से 200 तक के जो क्वेश्चन है वो किस में मिलेंगे? भाग 2 के अंदर, भाग 2 में। और प्लेलिस्ट किस नाम से बनी गई है वो भी देख लो, जहां से आप आगे की वीडियो देखोगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो बनी हुई है आपकी हिंदी 1000% और कोष्टक में व्याकरण प्लस शिक्षण विधियां। तो यहां से जाकर आप देख सकते हो। और आगे मैं बात करूं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मात्र 99 रुपए में क्रैश कोर्स है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये सेशन? आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन में देखो डाउट हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और रीट, आज से रीट के एग्जाम तक 27 फरवरी तक तन मन से जुड़े रहें, आपकी सफलता यहीं से सुनिश्चित हो जाएगी। दोस्तों हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।